ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। मिराई फिल्म के उस मेहनत को हम दिखाने ले जा रहे हैं जो आपको सिनेमा घरों में देखने को नहीं मिले, जहां सिर्फ पर्दे पर दिखने वाला मैजिक नहीं बल्कि असली पसीना, दर्द और सैक्रिफाइसेस छिपा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लाइमैक्स से। मीराई मूवी का धमाकेदार ट्रेन एक्शन सीन हर किसी को दीवाना बना गया। यहाँ तेजा सज्जा अपनी जादुई स्टिक से ट्रेन को रोकते हैं। इससे पहले जो वहां पर फाइट होती हुई दिखाई देती है वह भी अपने आप में काफी दिलचस्प। यहाँ कुछ स्टंट मास्टर्स के साथ ट्रेन वाला सीन फिल्माया गया था। हम देखते हैं कि पुलिस उनको लेकर जा रही होती है और उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी कुछ गुंडे कूदकर ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इस पहाड़ी से कुछ इस तरीके से उनको ट्रेन पर उतारा जाता है। अब जब डायरेक्टर को अपनी निर्देशन प्रूफ करनी थी तो वह भला ऐसे मौके कैसे छोड़ते, फिर चाहे बेहतरीन स्टंट मास्टर्स को ही लेकर फिल्माने क्यों ना पड़े। ऐसा कम ही देखा जाता है जब किसी को एक मूविंग ट्रेन पर दूसरे बेस से कूदाया जा रहा हो। इस लेवल का स्टंट केवल हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलता है। वैसे इस हॉलीवुड लेवल के शूटिंग को करने के लिए भी हॉलीवुड के स्टंट मास्टर की जरूरत पड़ी थी। देखिए किस तरीके से हार्नेस के सहारे उन्हें उड़ाया जाता था। और यहाँ ट्रेन की छत पर तेजा सज्जा को लोगों से फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे सीन भी देखने को मिले जहाँ बिना वायर के तेजा सज्जा से परफॉर्म कराया गया था। डायरेक्टर कार्तिक अट्टम की सोच अलग थी। उनका मानना था कि सीन तभी असरदार बनेगा जब उसे रियल लोकेशन पर, रियल नेचर में और चलती ट्रेन पर शूट किया जाए कि स्क्रीन पर दिखने वाला खतरा ऑडियंस को भी फील। और सच बोलिए तो ऐसा हमें फील भी हुआ है। इस ट्रेन सीक्वेंस को श्रीलंका के 9 आर्च ब्रिज पर शूट किया गया था, जिसके लिए फिल्म मेकर ने ट्रेन और इसके कुछ स्टेशनों को किराए पर लिया था। पहाड़ों के बीच बना यह रेलवे ब्रिज खूबसूरत हरियाली और नेचुरल विजुअल्स के साथ है जो इस सीन के लिए परफेक्ट था। लेकिन यही परफेक्शन मेकर्स के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी था और उन्होंने उस इम्तिहान को पास भी किया। डायरेक्टर कार्तिक घट्टमनेनी ने मिराई को बड़े सपने और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ शुरू किया था। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी और आकर्षक विजुअल इफेक्ट्स को रियल लाइफ में उतारना आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह के विजुअल वह अपनी सिनेमा में चाहते थे उस लेवल का काम इतने कम बजट में कर पाना मुश्किल। खासकर ट्रेन सीक्वेंस के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना पड़ता, क्योंकि वह क्लाइमेक्स के हर एक टेक को टाइम लेकर करना चाहते थे। और हम सब ने देखा कि कैसे यह ट्रेन सीक्वेंस इस पूरी फिल्म को जस्टिफाई करती भी है। इस फिल्म के लीड एक्टर तेजा सज्जा की पिछली फिल्म हनुमान, जो पिछले साल 2024 में रिलीज हुई, आप यकीन नहीं करेंगे कि 40 करोड़ के बजट में बनी उस फिल्म ने बेहतरीन वीएफएक्स और स्टोरी लाइन के बलबूते बॉक्स ऑफिस पर करीब 350 करोड़ का कलेक्शन किया था। बिल्कुल वही मैजिक, वही विजुअल ट्रीट और पावरफुल कहानी आपको मीराई में भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से वायर की मदद से जंप वाले सीन्स शूट किए गए थे। लेकिन इन खतरनाक शॉट से पहले हर एक्शन मूवमेंट की इंडोर प्रैक्टिस कराई गई थी। इसी का नतीजा है कि हमें स्क्रीन पर जो भी आपको फ्लॉलेस एक्शन दिखता है इतना कमाल का क्यों लगता है। जब एक्शन की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में जाकर तेजा सज्जा ने टॉप एक्शन कोरियोग्राफर्स के मास्टर और मैग मास्टर से 20 दिन की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान उन्होंने हर किक और फ्लिप की बार बार प्रैक्टिस की थी जब तक वो परफेक्ट न हो। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि फिल्म के सभी डेंजरस स्टंट्स तेजा ने खुद से किए हैं। लेकिन इसी सब के बीच स्टंट करते टाइम अचानक से दर्द से कराह गए थे जब तेजा की सालों पुरानी दर्द फिर से वापस लौट आई। दरअसल हनुमान फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी स्पाइन इंजर्ड हो गई थी और वह किसी तरह से रिकवर भी हो गए थे। लेकिन हार्नेस लगाकर जब वह एक हाई इंटेंस एक्शन सीक्वेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो अचानक से वह कराह उठे और फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई। और यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हार्नेस पहनते ही पीठ में तेज दर्द शुरू हो जाता था। फिर भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी।
अब दूसरी तरफ जो फिल्म के लीड विलेन है, उसकी 8 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी हुई है। उनको मेकर्स ने बॉडी डबल लेने की सलाह दी थी, लेकिन वो एक्टर तेजा से इतने इंस्पायर हो गए कि खुद से ही सारे सीन्स करने की ठान ली। वैसे सुपर विलन मनोज मंशू के फाइटिंग सीन्स भी लाजवाब है। तलवारबाजी से लेकर डंडे के साथ हाई इंटेंसिटी मूव्स, उनकी हार्ड ट्रेनिंग देखकर ही आपको पता चलेगा कि वो ऐसा कैसे कर पाए। इस फिल्म के सुपर विलन मनोज मंशू, जो कि हमेशा से पावरफुल और इंटेंस रोल के लिए जाना जाता है। देखिए किस तरीके से एक सीक्वेंस को करते हुए उन्हें चोट लग गई थी। चोट के बावजूद उन्होंने अपने सीन्स पूरे किया। यही डेडिकेशन इस मूवी को अलग लेवल पर ले जाता है, जो न सिर्फ हमें इस फिल्म से बांध कर रखता है, बल्कि हम उस टाइम ड्यूरेशन में खो जाते हैं। आपको बता दें कि पावरफुल एक्टिंग के लिए उन्हें इस फिल्म में 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि फिल्म के लीड एक्टर तेजा सज्जा को 2 करोड़ ही मिला है। इस फिल्म के लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका में, नेपाल के काठमांडू में, मुंबई के एलिफेंटा केव्स में, बैंकॉक में और हिमालय की बर्फीली वादियां में हुई है। सबसे पहले मैं आपको उस बर्फ वाले लोकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका जिक्र इस फिल्म में बार बार किया गया है। वहां -8 डिग्री सेल्सियस में शूटिंग की गई थी। फिल्म मेकर्स चाहते तो इस सीन को VFX में आसानी से शूट कर सकते थे, जैसा कि वॉर में जूनियर एनएटिया और आर्कटिक रोशन फाइट वाले सीन को शूट किया गया था। वैसे अगर आपने उस फिल्म का BTS वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल से देख लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म का 80% हिस्सा नेचुरल लाइट्स में फिल्माया गया है। कोई एक्सटर्नल लाइटिंग नहीं थी, जो इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी का एक और बड़ा सबूत है। शूटिंग में हिमालय की बर्फीली चोटियों, रेगिस्तान और जंगलों को भी हमने देखा है, जो एक्चुअल में रियल शूटिंग लोकेशन है। हिमालय की तराई वाले बर्फीली पहाड़ियों पर शूट करने के लिए पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहां पे इतनी तेज सर्द हवाएं चल रही थी कि इन लोकेशंस पर कलाकारों को हेलीकॉप्टर से भी लैंड कराना मुश्किल हो जाता था। पायलट जाने से कतराते थे, जो कि हाईली ट्रेंड पायलट्स होते थे, फिर भी वह उतारने की गारंटी नहीं दे पाते थे। माइनस टेम्परेचर की वजह से हाथ पांव जम जाते थे। किसी तरह वहां पर झोपड़ियों को बनाकर वो फिल्म की शूटिंग करते थे। इस तरह की रिमोट वाले जगहों पर पूरी टीम ने 70 दिनों तक शूटिंग की थी, जहां सपोर्टिंग टीम और सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों की हालत पतली हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी टीम एकजुटता होकर अपना काम करते रहे। वैसे फिल्म की स्टोरी उस समय पर दिल जीत लेती है, जब श्रेया सारण को सब कुछ त्याग करके हिमालय में दिखाया जाता है। स्टोरी लाइन के साथ जो यहाँ सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन है, उसकी प्रशंसा तो बनती है। आप उनके हार्डवर्क का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म में दिखाया गया हिमालय की बर्फीली चोटियों के सीन को टीम ने काठमांडू जाकर के हिमालय की पहाड़ियों की बर्फीली चोटियों पर इसकी शूटिंग की थी। ये इतनी डिफिकल्ट लोकेशन थी कि जहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हैवी कैमरे और शूटिंग इक्विपमेंट्स को उन पहाड़ियों पर ले जाया गया होगा। इसके लिए फिल्म के क्रू मेंबर्स और यहाँ तक कि कलाकारों ने भी इक्विपमेंट्स को लोकेशन तक पहुंचाने में टीम की मदद की थी। इसके अलावा गुफाओं वाले कुछ सीन को महाराष्ट्र के एडवेंचर प्लेसेस में भी शूट किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि फिल्म में विलेन 8 पावरफुल बुक्स पर कब्जा करता है, जिसके लिए उन्हें कई सारे लोकेशंस पर दिखाया गया है। इन सभी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान कई सारे ऐसे लोकेशंस मेकर्स ने ढूंढे थे जहां जाने का कोई रूट नहीं था और न ही वाहन को वहां लोकेशन तक ले जाया जा सकता था। इस तरह की कई छोटे छोटे सीक्वेंस को कवर करने के लिए फिल्म मेकर्स की टीम पैदल जाकर शूटिंग करते थे। कई किलोमीटर पैदल चलकर एक छोटा सीन शूट करना, जो पूरी टीम के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला था। तो दोस्तों, यही थी मिराई की बिहाइंड द सीन्स जर्नी, जहां पर्दे पर दिखा सिनेमैटिक मैजिक
लेकिन उसके पीछे छुपा है रियल स्ट्रगल, पेन और पैशन। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि पूरी टीम वर्क और डेडिकेशन का एग्जाम्पल है, जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अगर आपको मिराई का ये एक्सक्लूसिव BTS कंटेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर फिल्म के पीछे होती है एक हिडन स्टोरी और हम आपको वही स्टोरीज दिखाते रहेंगे।